सच बताओ, आप भी 3 दिन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाते ना। टाइम टेबल बनाते हो, 2-3 दिन फॉलो भी करते हो, फिर एक दिन अगर ब्रेक हो जाता है आपका वो टाइम टेबल, तो आपको गिल्ट फील होता है। फिर आप ओवर थिंकिंग करते हैं और फिर ज़ीरो से रीस्टार्ट करना पड़ता है आपको। यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी में नहीं, प्रॉब्लम आपकी कंसिस्टेंसी में है। और इसी कंसिस्टेंसी को फिक्स करने के लिए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ 21 डेज स्टडी चैलेंज। ये चैलेंज आपकी कंसिस्टेंसी को टूटने नहीं देगा। और कैसे, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी एस्पिरेंट हो एसएससी सीजीएल, आप अगर एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएचएसएल की कर रहे हैं, या फिर आप सीपीओ के एस्पिरेंट हैं, एमटीएस, जीडी, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम भी एस्पिरेंट हो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो आता है वो हमें सिलेबस कंप्लीट करने में आता है। और सिलेबस हमारा सिर्फ एक ही तरह से कंप्लीट हो सकता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। हम सब मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन मोटिवेशन 3 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। मोटिवेशन की भी एक्सपायरी होती है, 3 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। 3 दिन तक, 4 दिन तक, मैक्स टू मैक्स 5 दिन तक हम अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंसी दोनों ही ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए ये चैलेंज मोटिवेशन पे नहीं, कंसिस्टेंसी पे बेस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 21 डेज़ स्टडी चैलेंज ही क्यों लिया, मैंने 22 डेज़ क्यों नहीं लिया, 23 डेज़ या 11 डेज़ या 12 डेज़ क्यों नहीं लिया। 21 डेज़ लेने का एक रीज़न है इसके पीछे, जो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हैबिट हम 21 दिन तक कंसिस्टेंटली रिपीट करते हैं, तो ब्रेन उसे नॉर्मल रूटीन मान लेता है। ठीक है, इसलिए मैंने 21 डेज़ स्टडी चैलेंज लिया है। अब होगा क्या, जब हम इस चैलेंज को कल से स्टार्ट करेंगे, तो इस चैलेंज में आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा मैं वो बताता हूँ। स्टार्टिंग के जो 4-5 दिन होंगे वो सबसे टफ होंगे, ये आपको ध्यान में लेके चलना है। 4-5 दिन जो आपकी स्टार्टिंग के जो इस चैलेंज के दिन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा टफ होंगे। स्टार्टिंग के 4-5 दिन टफ होंगे। जो आपका डे 7 से होगा, डे 6-7 से जो आपकी जो टारगेट आप कंप्लीट करेंगे 21 डेज़ के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि रेजिस्टेंस आपको कम दिखेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि जो रेजिस्टेंस कम होगा मतलब आपको टारगेट कंप्लीट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और डे 14 या डे 13 से आपका एक मोमेंटम बन जाएगा। मतलब आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी डेली टारगेट्स को कंप्लीट करने में। इस स्टडी चैलेंज में क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। टारगेट को डे 21 तक कंटिन्यू फॉलो किया, आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो जाएगी। और इसके बाद से आपको कोई भी और कंसिस्टेंसी चैलेंज लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ, ये एक मेरे डेली रूटीन का एक हैबिट है। इस तरह से सुनो, ये 21 डे चैलेंज काम कैसे करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 21 डे चैलेंज काम कैसे करेगा। पहला पॉइंट, मैं डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली टारगेट्स शेयर करूँगा। ठीक है, डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली टारगेट्स, जो आपको डेली उस टास्क को परफॉर्म करना है, कंप्लीट करना है, किसी भी तरह से करूँगा। मैं ये टारगेट दूंगा, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ना ही इसके
इसके अलावा कोई ओवर प्लानिंग करना है कि मैं इसके अलावा ये भी कर लेता हूँ, जो मैं टारगेट दूँगा आपको डे 1 से, आपको सिर्फ़ उसी को फ़ॉलो करना है और वो मैं टारगेट ऐसे ही नहीं दूँगा, बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके कि कौन से टीचर से कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन-सा टीचर्स उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और वो डेली टारगेट कैसा होगा, मैं पहले से भी फ़ॉलो करते आ रहा हूँ, लेकिन मैं बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं आज से 21 डे चैलेंज को शुरू कर रहा हूँ। वो टारगेट कैसे होंगे डेली टारगेट, मैं टेलीग्राम में उसका मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा है, तो मैं उसको शेयर कर दूँगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, तुम्हें बस वो टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे 6 घंटे लगे या 8 घंटे लगे, ठीक है? चाहे 6 घंटे लगे या 8 घंटे लगे, आपको वो टारगेट कैसे भी कंप्लीट करना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि रात तक टेलीग्राम ग्रुप में डेली टारगेट कंप्लीट करके शेयर करना है। जो मैं डेली टारगेट्स दूंगा, उस डेली टारगेट को आपको अपने नोटबुक में लिखना है कि ये टारगेट है, डेट ऊपर आपको डेट लिखना है, ठीक है, किस डेट का टारगेट है, डे 1 लिखना है, यहाँ पे आपने डे 1 लिख दिया, इस तरह से वो टारगेट लिखने हैं और उनके आगे एक आपको चेक बॉक्स बनाना है, टिक बॉक्स जिसे बोलते हैं, वो बनाना है। और रात को जब आप शेयर करेंगे अपना डेली टारगेट, तो आपको इन सभी टिक कंप्लीट करके, ये नहीं कि आप ऐसे ही टिक लगा रहे हैं, कंप्लीट करके इनके ऊपर टिक लगाना है और इसका फ़ोटो क्लिक करके आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल की बात करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट रूल, जिस तरह से हर एक गेम का एक इम्पोर्टेंट रूल होते हैं कुछ, उसी तरह से हमारे इस चैलेंज, स्टडी चैलेंज का भी कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए। और ये रूल सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन रूल के बिना आपका स्टडी चैलेंज कंप्लीट नहीं हो सकता। सबसे पहला रूल तो यही है हमारा कि डेली आपको टारगेट सेंड करना है ग्रुप में, ठीक है। दूसरा, अगर आपने एक दिन भी टारगेट को मिस कर दिया तो आपको नेक्स्ट दिन कम बैक करना पड़ेगा किसी भी हालत में। आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा टारगेट छूट गया तो मैं अगले दिन भी नहीं करूँगा या मेरा ब्रेक हो गया। एक दिन अगर आपका टारगेट छूट गया तो आपको नेक्स्ट डे कम बैक करना है, डबल पोटेंशियल के साथ आपको 2 दिन का टारगेट एक दिन में कंप्लीट करना होगा। और आप ट्राई करें कि आपका टारगेट कंसिस्टेंसी टूटे ना, टारगेट आपको डेली वाइज कंप्लीट करते रहें। थर्ड पॉइंट की बात करें, आपको कंपेयर नहीं करना, ठीक है। आपको जो हम 21 डेज तक टारगेट फॉलो कर रहे हैं, इसमें आपको कंपेयर नहीं करना किसी से कि वो इतना अच्छा ला रहा है मॉक में मार्क्स, वो ऐसे पढ़ रहा है, वो इतने घंटे पढ़ रहा है, या ऐसे। आपको खुद से कंपेयर करना है, ठीक है। आपको कंपेयर करना है, लेकिन खुद से कंपेयर करना है कि आप कल कैसे थे, आप कल कितना पढ़ रहे थे, आप कल किस तरह से पढ़ रहे थे और आप आज किस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये रूल्स हमारे, एक बार मैं और रूल को बता देता हूँ शॉर्ट में। डेली आपको टारगेट सेंड करना है ग्रुप में। अगर आपका किसी दिन भी टारगेट छूट जाता है किसी भी रीज़न से, तो आपको नेक्स्ट दिन कम बैक करना होगा। 2 दिन का टारगेट आपको एक ही दिन में कंप्लीट करना होगा और फिर आपको ग्रुप में शेयर करना होगा। थर्ड पॉइंट जो है कंपेयर, आपको कंपेयर किसी के साथ भी नहीं करना खुद को, आपको कंपेयर करना है तो सिर्फ खुद से कि आप कल किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे और आज किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले भी ट्राई किया है मैंने ये चैलेंज, 11 डेज चैलेंज या और भी तरह के ऐसे चैलेंज मैंने पहले भी ट्राई किया है, लेकिन वो चैलेंज बार बार ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। यहाँ इस चैलेंज में क्या ऐसा डिफरेंस है जो कि आपकी कंसिस्टेंसी को बना के रखेगा, मोमेंटम को बना के रखेगा। तो सबसे पहली चीज़, आप ये चैलेंज अकेले नहीं कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको एक कम्युनिटी दिखेगी, एक कम्युनिटी वहाँ पे ग्रो होगी जो कि डेली टारगेट्स को सेंड करेगी कंप्लीट करके। तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा, खुद आप
के अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे भी करना है, वो डेली टारगेट सेंड कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, वरना वो मुझसे आगे, ये आपका माइंड खुद ही बोलेगा। तो यहाँ पे आप अकेले नहीं कर रहे हैं, आप कम्युनिटी के साथ करोगे टारगेट को फॉलो। और जब तुम देखोगे कि 50-60 लोग रोज़ टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो तुम्हारा ईगो तुम्हें पुश करेगा कि मैं पीछे नहीं रहूँगा, मुझे भी करना होगा टारगेट कंप्लीट। और आपको भी पता है कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, कंसिस्टेंसी, ये कोई गेम, लोनली गेम नहीं होता कि आप अकेले रहकर आप अकेले कितना भी अपने आप को मोटिवेट कर लें, कितनी भी रील वीडियो कुछ भी देख लें, आप कितनी भी मोटिवेशन ले लें, आपकी कंसिस्टेंसी अगर आप अकेले हैं तो ज़रूर टूटेगी वो। ये आप टीम के साथ फॉलो करेंगे कंसिस्टेंसी को तो मेंटेन रहेगी। तो डिसीज़न सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं कि डिसीज़न आपका सिंपल है, या तो आप नेक्स्ट 6 मंथ भी प्लानिंग और गिल्ट में निकाल दो कि प्लानिंग करते रहो कि मैं कल से पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, या फिर सिर्फ 21 दिन सीरियस होके हो जाओ और मैं आज शाम को ही अपने टारगेट डालूंगा ग्रुप में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 21 दिन बाद या तुम सेम इंसान रहोगे या एक डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट बन चुके होगे, चॉइस आपकी है। बाय बाय।